Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Ardun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and enjoying your study on regular basis at home. So the students, I will teach you English literature behind poetry lesson 2 Wind. Poet by सुब्रमण्य भारती. तो टेस्ट बच्चों आज आपको इंग्लिश लिटरेचर का बिहाइंड जिसके अंतर्गत आता है उसमें पोएट्री का आज लेसन नंबर 2 जो वाइंड है. वाइंड का मतलब होता है हवा. वाइंड माने हवा, एयर माने हवा, आप लोग जानते हो. आज इसको स्टडी कराया जाएगा. तो इसके लेखक हैं सुब्रमण्य भारती. बच्चों आप जानते हो कि हवा, जैसे कि सारांश रूप में हम समरी आपको थोड़ा बताना चाहेंगे. जब हवा का बहाव बहुत तेज होता है, जैसे आंधी या तूफान आता है, तो आप लोग प्रायः देखते हैं कि घरों की जो खिड़कियां हैं, कांच के ग्लास हैं, पेड़ पौधे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, यानी हमारा जो संपूर्ण जीवन से रिलेटेड वस्तुएं होती हैं हवा के तेज रफ्तार से टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं और हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है. तो आज लेखक ने उसी हवा के बारे में आपको इस लेसन में वर्णन किया है जो आज आप लोग उसको स्टडी करेंगे. तो बच्चों शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पर आपके लिए दिया गया है. तो मीनिंग की बात करें, वाइंड मतलब हवा, कम माने चलना, सॉफ्टली माने धीरे धीरे. यहाँ पर लिखा डोंट ब्रेक. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. द शटर्स, शटर्स माने जानते हैं आप लोग, जो खिड़कियों के दरवाजे होते हैं, जो दरवाजे होते हैं उसे बोलते हैं हम शटर. इसके बाद स्कैटर लिखा है. विंडो माने होता है खिड़की, स्कैटर माने बिखेरना, पेपर्स माने पेपर ये होते हैं, थ्रो माने होता है फेंकना, डाउन मतलब नीचे, बुक्स माने किताबें, सेल्फ मतलब होता है अलमीरा, जिसे आप लोग अलमारी बोलते हैं. बुक्स किताबें, थ्री माने फेंकना. अब यहाँ पे तोड़, तोड़ माने तो फाड़ना यानी अलग करना. पेजेस माने आपके जो कॉपी के पन्ने होते हैं उसे बोलते हैं पेजेस. इस बार रेन लिखा, रेन माने बरसात होता है. आगे जो भी मीनिंग है, वीकनिंग से माने कमजोरी. क्रम्बलिंग एक यहाँ पर मीनिंग आया है बच्चों. क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना. डोर्स में दरवाजे, रैप्टर्स जो भी है, हार्स करता है, विनो मतलब अनाज को उसाना होता है, क्रस माने तोड़ना होता है. तो यहाँ पर जो भी लिखा गया है, अब हम बात करेंगे. अब सीधा आपके जो ये लिखे गए हैं पोयम हैं, इसको आज हम लोग स्टडी करते हैं. तो जैसा कि कभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस लेसन में कभी जो है हवा की तेज रफ्तार के बारे में बात करता है. हवा की तेज रफ्तार जब भी चलता है हमें नुकसान ही पहुंचाता है और इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है, सिर्फ हानि होती है जो कि हमारे जीवन के लिए कष्टकारी होता है. बच्चों आप लोग जानते हो कि जो भी वस्तुएं होती हैं हवा के टूटने, हवा के तेज रफ्तार के टूटने से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो देखते हैं क्या है. वाइंड हवा, कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो या धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. ब्रेक माने होता है तोड़ना, शटर्स माने होता है दरवाजे, विंडो माने खिड़की के. डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की के दरवाजों को मत तोड़ो. हवा धीरे धीरे चलो और खिड़की के दरवाजों को मत तोड़ो. डू नॉट स्कैटर द पेपर्स. पेपर जो हमारे पेजेस हैं, अखबार है, अखबारों को मत बिखेरो. स्कैटर माने बिखेरना या फैलाना. पेपर को मत फैलाओ. डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ माने अलमीरा. किताबों को अलमारी से नीचे मत फेंको. लेखक ने यहाँ पर कहा कि डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अलमारी से किताबों को नीचे मत फेंको. देयर देखो वहां, लुक देखो वहां. व्हाट यू डिड तुमने क्या किया है. यू थ्रो देम ऑल डाउन तुमने इन सारी चीजों को नीचे फेंक दिया है.
जो कॉपियों के पन्ने हैं उनको फाड़ दिए हैं। ऑफ द बुक्स, किताबों के जो पेजेस हैं, पन्ने हैं, उनको तुमने फाड़ दिया है, अलग कर दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने फिर से वर्षा कर दी है। यू आर रियली क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ पर वीकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति या पशु, और पोकिंग का मतलब होता है तंग करना। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग, पोकिंग का मतलब हमने बताया है तंग करने में। तुम कमजोर चीजों या वस्तुओं को तंग करने में बहुत पोकिंग हो। पोकिंग का मतलब होता है जैसे कि तंग करना, तुम तंग करने में कमजोर वस्तुओं को बहुत ही चालाक हो। फ्रायर क्रम्बलिंग हाउसेज, तुमने घरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स मतलब होता है छतों की कड़ियां, तुमने छतों की कड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग वुड, तुमने लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज, शरीर के भागों को, जो लकड़ी के भाग होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग लीव्स, और जो पूरा जीवन है लोगों का उसको तुमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया है, यानी नष्ट करके रख दिया है। द वाइंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुमने लोगों के हृदय को ही तोड़ दिया है वस्तुओं को तोड़ने के साथ। द वाइंड गॉड विनोज एंड प्रसिद्ध देम ऑल, हवा ने इन सब चीजों को ऐसे तोड़ा है जैसे कोई किसान अपने अनाज को ओसाता है, ठीक उसी प्रकार से तुमने सारी वस्तुओं को तोड़ करके रख दिया है। तो लेखक कहता है कि हवा धीरे धीरे चलो, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, कागज को इधर उधर मत फैलाओ, पुस्तकों को अलमारी से नीचे मत गिराओ। देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने इन सारी वस्तुओं को नीचे फेंक दिया है। तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। तुम पुनः वर्षा ले आए हो, यानी फिर से वर्षा कर रहे हो। तुम कमजोर व्यक्तियों और पशुओं का मजाक बनाने में बहुत ही चतुर हो, चालाक हो। पवन देवता आसानी से टूटने वाले खिड़की, मकानों, बल्लियों, लकड़ी, शरीर, जीवन और लोगों के हृदय को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में रख देता है और उन सब चीजों को नष्ट कर देता है। आज आपका पहला टेस्ट रहा ये। अब आपको इसी के आगे टेक्स्ट नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। सो द स्टूडेंट्स वेट फॉर सम टाइम। सो द स्टूडेंट्स, अब इसी के आगे टेक्स्ट 2 में आपको समझाया जाएगा। टेक्स्ट 2 है पोएट्री का, विंडोज वाइंड का। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। टेल माने कहना या बताना। सो कम लेट्स बिल्ड, बिल्ड माने बनाना, स्ट्रांग माने मजबूत, होम्स माने घर, लेट अस जॉइंट माने जोड़ें, द डोर्स दरवाजे, फॉर्मली मतलब होता मजबूती से। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस माने अभ्यास करें, टू फॉर्म माने मजबूत, द बॉडी आकार, मजबूत शरीर के आकार को अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, हृदय को बहुत तेज करें, दृढ़ करें, मजबूत करें, ठीक है। स्टीट फास्ट का मतलब होता है। अब हम डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस। डू दिस ऐसा करें, द वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस, हवा हमारे साथ मित्र बनेगी। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक माना होता कमजोर, फायर माने आग। जब हवा चलेगी तो कमजोर वस्तुओं को सिर्फ आग तोड़ेगी। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स, वह एक मजबूत आग बनाती है। रोर एंड फ्लोरिस, गर्दन करती है तब। हिज फ्रेंड इज गुड, उसके मित्र अच्छे होते हैं। वी प्रेज एवरीडे, जिसके हम प्रशंसा प्रतिदिन करते हैं। तो अब ये तो मीनिंग हमने आपको बताया है। अब मीनिंग के बाद अब आपको हम उसे क्या आगे पढ़ाते हैं।
तो लेखक कहता है यहाँ पर कि he would not do what you tell him, हवा वह चीज नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे, क्योंकि हवा तुम्हारे बस में तो है नहीं कि जो बोलोगे सिर्फ वही करेगी, तुम्हारी बात को सुनेगी, तुम्हारी बात को मानेगी, जैसा कह दोगे तुम वैसा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेखक कहता है। तो लेखक कहता है he would not do what you tell him, वह कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे, so come, इसलिए आओ, let us build a strong home, let us build a strong home, इसलिए आओ एक मजबूत घर बनाएं, इसलिए आओ और एक मजबूत घर बनाएं। Let us join the doors firmly, दरवाजों को बहुत ही मजबूती से जोड़ें, दरवाजों को बहुत ही मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, जो शरीर का आकार है उसे दृढ़ पूर्वक मजबूत करने का प्रयास करें। मेक द हार्ट स्टीच फास्ट, हृदय को अपने बहुत ही शांत रखें, स्टीच फास्ट दृढ़ रखें, मजबूत रखें। डू दिस, ऐसा करें कि द एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस, कुछ ऐसा करें कि हवा हमारा मित्र बन जाए। आगे लिखा है द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा सिर्फ उन चीजों को तोड़ती है जो कमजोर होते हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, जब इसमें आग लगती है, जब आग चल रही लगती है तो वह उसे और तेज कर देती है और उसमें गर्जना पैदा कर देती है। हिज फ्रेंड इज गुड, उसके मित्र हैं जो भी बहुत ही अच्छे हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, जिसकी प्रशंसा हम प्रतिदिन किया करते हैं। तो लेखक यहाँ पर बताता है कि हवा को, जिस चीज को तुम करने के लिए कहोगे, वह हवा उस चीज को, उस कार्य को नहीं करेगा। अतः आओ हम सभी लोग एक मजबूत मकान बनाएं, मजबूत दरवाजे बनाएं, व्यायाम करके शरीर को मजबूत बनाएं, हृदय को मजबूती दें। ऐसा करो कि पवन यानी हवा हमारा मित्र बन जाएगा। पवन कमजोर हवा को ब्लोज आउट यानी बुझा देता है, वह आग, मजबूत आग को फैलाने और मजबूती से पनपने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए जब हम लोग शक्तिशाली होते हैं तो पवन की मित्रता भी हमारे साथ होगी, पवन की मित्रता भी हमारे साथ होगी, जिसकी मित्रों की प्रशंसा हम प्रतिदिन किया करते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत ही अपनी बात को हवा यानी द वाइंड के माध्यम से बताने का एफर्ट्स किया है, जो कि बिल्कुल ट्रूली भी हैं, सच्चे भी हैं। जैसा कि पहला पैसेज में उन्होंने बताया कि पवन धीरे धीरे चलो, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, कागज को इधर उधर मत फैलाओ, अलमारी को पुस्तकों के नीचे मत गिराओ, देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने हर चीज़ को नीचे फेंक दिया है, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं, तुमने पुनः वर्षा ले आए हो, तुमने कमजोर वस्तुओं को, जानवरों को, व्यक्तियों को मजाक बनाया है, तुमने हर सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, जिससे काफ़ी लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। उसके बाद लेकिन मैं दूसरे पैसे में बताया था कि हवा को जिस चीज़ को तुम करने के लिए कहोगे वो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए आओ हम सभी लोग एक मजबूत घर को बनाएं, मजबूत दरवाजों को बनाएं, व्यायाम करके शरीर को मजबूत बनाएं, अपने हृदय को मजबूत करें। ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि हवा भी हमारा दोस्त बन जाए। और ऐसा हो जाएगा तो जब कमज़ोर हवा, जो कमज़ोर आग होती है उसे हवा बुझा देता है, लेकिन जो मजबूत आग होती है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई होती है किसी स्थान पर, तो हवा उसे और जलाने में मदद करता है ताकि आग और फैल जाती है। इसलिए कुछ ऐसा करो कि हम सभी लोग शक्तिशाली बने और जो भी हमारे मित्र हैं
वे हमारी प्रशंसा जो प्रतिदिन करते हैं, उन सभी के माध्यम से हम हवा को अपने आने से तेज हवा को रोकें, इसलिए हर चीज़ को स्ट्रांग करें। तो लेखक का कहने का मतलब ये है कि कमज़ोर चीज़ को हवा नष्ट कर सकता है, लेकिन जो मजबूत चीज़ होगा उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा मजबूत चीज़ की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि कमज़ोर चीज़ों की चीज़ें के पीछे भागना चाहिए। सो द स्टूडेंट्स, मीट यू ऑन नेक्स्ट डे। तब तक आपका ये वाइंड है जो पैसेज आपको यहाँ पर स्टडी कराया गया है, आप लोग वीडियोस को देखते रहें लगातार रेगुलर बेसिस पे, ताकि आप हर पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को समझने में जागरूक रहें। इसके बाद पीडीएफ आपको जल्द से जल्द मिलता रहता है, आप लोग उसे पीडीएफ को अपनी फेयर कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि आपका हर कार्यक्रम, हर पैसेज, हर पढ़ाई का प्रारूप समय से होता रहे। सो द स्टूडेंट्स, आई मीट यू ऑन स्टडी अ गुड टॉपिक, सो study continue on regular basis. Okay.